वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवम सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आउटलुक भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है विजय शास्त्री जी, जो आपको बताएंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में, कैसा रहने वाला है मेष राशि से मीन राशि के जातकों का ये सप्ताह। शास्त्री जी, सबसे पहले आउटलुक भारत में आपका स्वागत है। और जो हमारे दर्शक हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आखिर कब वो घड़ी आए, कब आप बताएं उनको साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह, शास्त्री जी? धन्यवाद। आउटलुक भारत के सभी सदस्य गणों को नमस्कार, और जो दर्शक इस प्रोग्राम को, साप्ताहिक कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको नमस्कार। आज इस सप्ताह में ग्रहों का किस तरह से गोचर रहने वाला है, उन सभी राशियों की चर्चा करेंगे और आपके ऊपर उन ग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है, कौन कौन सी राशियां इस सप्ताह में जो शुभ फल देने वाली हैं और कौन कौन सी राशियां अशुभ फल देने वाली हैं। कार्यक्रम के साथ बने रहिए। और सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि का इस सप्ताह में जो गोचर बन रहा है, कर्क राशि में बुध, गुरु और सूर्य का गोचर बन रहा है। शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण दिखा रहे हैं कि इस सप्ताह में आत्मनिर्भरता मिलेगी। मेष राशि के जो जातक हैं उनका जिस सप्ताह ऊर्जा से भरा रहने वाला है। भौतिक जीवन से संबंधित उनके कार्य संपन्न होंगे और मकान, गाड़ी इत्यादि अगर कोई भौतिक वस्तु वो बनाना चाहते हैं तो उनके लिए जिस सप्ताह काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो कार्य व्यवसाय सामान्य ही रहेंगे इस सप्ताह में भी इनके। लेकिन अगर जैसे बुध, गुरु और सूर्य की बात करें तो ये नेतृत्व, ज्ञान और बुद्धि का सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह में आप नई नई योजनाएं बना सकते हैं अपने कार्य विस्तार के लिए। नए नए आप विचार, नए नए लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और अपने उद्योग को, अपने बिजनेस को एक नया रूप दे सकते हो। अगर बात करें हम वैवाहिक जीवन से संबंधित तथा प्रेम से संबंधित जातकों का, तो इनके लिए अगर देखा जाए मेष राशि का, तो इनका शुभ रहेगा ये सप्ताह, ऊर्जा से भरा रहेगा और परिवार में इनको भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के जो पंचमेश सूर्य बन रहे हैं, सूर्य को गुरु और बुध का जो बल मिल रहा है, जिसके कारण विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करेंगे और अपना ध्यान जो है अपनी परीक्षाओं के ऊपर पूर्ण रूप से केंद्रित कर पाएंगे। मेष राशि का ये साप्ताहिक राशिफल काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है। और इनको अगर उपाय करने हो इस सप्ताह में तो इनको शुक्र के संबंधित जो उपाय करने चाहिए, शुक्रवार के दिन श्वेत चीज का दान इनको करना चाहिए। बात करते हैं वृषभ राशि का, तो वृषभ राशि के जो स्वामी है, कारक ग्रह शुक्र हैं। शुक्र इस समय पे कन्या राशि में नीच राशिगत चल रहे हैं, जिसके कारण इच्छा शक्ति में कमी देखने को मिलेगी इनको। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से देखा जाए तो इनके लिए निराशाजनक रह सकता है ये सप्ताह। शुक्र का इनको अल्प फल प्राप्त हो सकता है। अगर कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो राहु का दशम घर में स्थिति होना काम काज में इनको थोड़ा सा स्लो देखने को मिल सकता है या अल्प फल देखने को मिल सकता है। अगर बात करें हम पराक्रम शक्ति की, तो पराक्रम शक्ति इनकी बढ़िया रहेगी और अपनी योजनाओं को एक गतिशील रूप दे सकते हैं जी। वैवाहिक जीवन से संबंधित देखा जाए तो सप्तमेश मंगल इनको शुभ फल दे सकते हैं सप्ताह में और परिवार में एक खुशहाल वातावरण देखने को मिल सकता है। और अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों का पंचमेश बुध इस समय पे बुध आदित्य जो योग बन रहा है और गुरु के साथ में ये बहुत ज्यादा अच्छा शुभ योग है, जिसके कारण विद्यार्थियों को अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में तथा परीक्षाओं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने में पूर्ण रूप से फल प्राप्त होंगे इनको। तो विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में लगन में मंगल गोचर कर रहे हैं और सूर्य, बुध और गुरु का गोचर जो बन रहा है वो कुटुंब भाव में बन रहा है, जो दिखा रहा है कि इस सप्ताह में परिवार में एक सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। परिवार में उन्नति लाभ देखने को मिलेगा। धन इत्यादि से संबंधित भी इनको काफी ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे मिथुन राशि के जातकों को।
और इनके जो कार्य व्यवसाय हैं वो भी काफी ज्यादा गति पकड़ सकते हैं और लोगों के साथ अच्छे इनके कनेक्ट बन सकते हैं। अपने बिजनेस में ये नया रूप ला सकते हैं और कनेक्ट बना सकते हैं और अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार भी कर सकते हैं। बात करें अगर हम वैवाहिक जीवन से संबंधित तथा प्रेम से संबंधित, तो मिथुन राशि के जातकों का सप्तमेश गुरु बन रहा है, जो शुभ ग्रहों के साथ में एक शुभ योग बना रहा है, जिसके कारण दिखा रहा है कि आपके जो आपके जीवन साथी हैं वो आपको इस समय पे उपहार दे सकते हैं। आपको भावनात्मक रूप से जुड़ाव रहेगा परिवार में, और आपके परिवार में पति और पत्नी के रिश्तों में काफी ज्यादा मधुरता देखने को मिलेगी और उन्नति लाभ भी देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए जिस सप्ताह आलस्य से भरा रह सकता है, क्योंकि पंचमेश शुक्र इस समय पे अल्प फलदायी बने हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों को इस सप्ताह में अपनी परीक्षाओं के ऊपर पूरा ध्यान रखना होगा और अपने शुक्र ग्रह की उच्च फल प्राप्त करने के लिए, पढ़ाई का शुभ फल लेने के लिए इनको शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता की आराधना करनी होगी, तभी जे अपनी परीक्षाओं तथा विद्या का सही रूप से ये फल ले पाएंगे। बात करते हैं अब कर्क राशि की। जी, ये था मेष राशि, मिथुन राशि और वृषभ राशि के जातकों का कैसे रहने वाला है ये सप्ताह। और अब बात करेंगे हम अगली 3 राशियों की, जो कि कर्क राशि है, सिंह राशि और कन्या राशि की। जानना चाहेंगे कि किस तरह से रहने वाला है। जिस तरह से कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के जातक है, उनका इस सप्ताह जो है वो कैसा रहने वाला है शास्त्री जी। कर्क राशि में जो त्रिग्रही योग बन रहा है वो दिखा रहे कि जो कर्क राशि के जातक हैं वो पूर्ण रूप से आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से बिल्कुल प्रसन्नचित रहेंगे ये जातक, और इनको एक समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और ये एक दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे और दूसरों के ऊपर अपना नेतृत्व बनाकर रखेंगे। इनके लिए अगर देखा जाए ये योग बहुत ज्यादा शुभ फल दे सकता है। और अगर हम इनकी बात करें कि अगर कार्य व्यवसाय की दृष्टि से, तो इनके मंगल जो है दशमेश वो द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि इस समय पे आप अदर लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, अदर कंट्रीज के साथ जुड़ सकते हैं, आप अदर स्टेट्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके कारण आपके कार्य व्यवसाय में काफी ज्यादा विस्तार आपको देखने को मिल सकता है और आप अपने कार्य व्यवसाय को एक नया रूप, गतिशील रूप प्रदान कर सकते हो, नई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और जो जातक कर्क राशि के जातक कहीं बाहर जाना चाहते हैं, वीजा लगाना चाहते हैं बाहर के लिए, तो उनके जो कार्य समय पे बन सकते हैं इनके। अगर हम वैवाहिक जीवन से संबंधित देखें तो सप्तमेश शनि इस समय पे भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है, जो दिखा रहे कि आपके जो पार्टनर होंगे उनका भाग्य उदय रहेगा इस समय पे, और परिवार में आपको एक मधुर संबंध तथा सकारात्मक वातावरण परिवार में देखने को मिलेगा। अगर विद्यार्थियों की बात करें हम, तो विद्यार्थियों के लिए पंचमेश मंगल बहुत अच्छा शुभ फल दे सकते हैं और ये जातक भी अपनी परीक्षाओं के ऊपर, अपनी शिक्षा के ऊपर अपना ध्यान जो केंद्रित करेंगे और अपने जो नैतिकता में वृद्धि देखने को इनको मिलेगी और अपनी पढ़ाई का भी इनको मनोवांछित लाभ देखने को मिलेगा। अगर बात करें हम सिंह राशि की, तो सिंह राशि का गोचर जो त्रिग्रही योग बन रहा है वो द्वादश भाव में बन रहा है, जो वहां पे दिखा रहा है कि इस समय पे सिंह राशि के जातक काफी ज्यादा खर्च कर सकते हैं। इनकी जो ये सप्ताह रहने वाला है काफी ज्यादा भ्रमण कर सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। इस समय पे इनको इस समय पे अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना होगा। ट्रांसफर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस समय पे ट्रांसफर हो सकती है, इनकी प्रमोशन मिल सकती है इनको। और अगर बात करें सिंह राशि के कारोबार की, तो कारोबार इस समय पे दिखा रहे दशमें शुक्र नीच राशिगत होने से कार्य व्यवसाय आपके मंद गति से रह सकते हैं या जैसी स्थिति में वो चल रहे हैं वैसे ही रह सकते हैं। और अगर बात करें हम वैवाहिक जीवन से संबंधित, तो राहु का गोचर जो बन रहा है वो सप्तम घर में बन रहा है, जिसके कारण दिखा रहा है कि आपके परिवार में थोड़ा सा आपको नकारात्मक फल देखने को मिल सकते हैं, जहां परिवार में आपके पार्टनर का थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब रह सकता है और आप भी मानसिक रूप से थोड़े से ग्रसित रह सकते हैं। अगर बात करें हम विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए
सिंह राशि के जातकों के लिए पंचमेश गुरु काफी ज्यादा इनको लाभ दे सकता है, मनो अनुकूल फल दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। इनको अपनी परीक्षाओं का, अपनी शिक्षा का पूर्ण रूप से जो है फल देखने को मिलेगा। ये अपना ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित कर पाएंगे अपनी परीक्षाओं के ऊपर। बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि का अगर गोचर देखा जाए तो शुक्र लग्न में नीच राशिगत हो रहे हैं, जिसके कारण दिखा रहे हैं कि इनका जो भाग्य है उसमें इनको दिक्कत आ सकती है। भाग्य से संबंधित जो कार्य हैं उनमें इनको विघ्न बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। और अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें कन्या राशि का, तो आर्थिक दृष्टि से इनका काफी ज्यादा अच्छा रह सकता है। इनका जो धन के स्रोत हैं उनमें इनको वृद्धि देखने को मिलेगी। नए नए कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के साथ इनके रिश्ते बनेंगे। कार्य क्रय और विक्रय अच्छा बढ़ेगा इनका। और अगर हम इसमें बात करें, इनका कोई धन रुका हुआ है तो वो धन रुका हुआ मिलने के योग रहेंगे। वाहन सुख, मकान सुख इत्यादि की इनको प्राप्ति हो सकती है। अगर बात करें हम विद्यार्थियों के लिए, और विद्यार्थियों का देखा जाए तो पंचमेश इस समय पे शनि बन रहा है, जो इस समय पे सप्तम घर में गोचर कर रहा है। तो विद्यार्थियों को भी इस समय पे काफी ज्यादा अनुसंधानात्मक फल देखने को मिलेंगे। काफी ज्यादा अपनी पढ़ाई के ऊपर जो है वो शोध करेंगे। अपनी नैतिकता में वृद्धि देखने को इनको मिलेगी और बुद्धिमत्ता में भी इनको वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय पे सही डिसीजन ले सकते हैं। और अगर बात करें हम वैवाहिक जीवन से संबंधित, तो इनके परिवार में एक सकारात्मक वातावरण देखने को मिलेगा। रिश्ते मधुर रहेंगे और परिवार में एक खुशहाल वातावरण बना रहेगा। ये था 3 राशियों का जो साप्ताहिक राशिफल। जी, ये था कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों का कैसे रहने वाला है सप्ताह, इस पर आपको जानकारी दी गई। और अब हम बात करेंगे तुला राशि की, वृश्चिक राशि की और धनु राशि की, और जानेंगे इन जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। तो जानने से पहले शास्त्री जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, जानना चाहूंगी जिस तरह से हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में आप बताते हैं, और इस बार अगर बात करें इस सप्ताह कौन सी राशि जो है वो जिसकी बल्ले बल्ले होने वाली है, जो राशि सबसे अच्छी चलेगी? इसमें कर्क राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, कन्या राशि, इनमें बहुत ज्यादा अच्छे गोचर बने हुए हैं। जो सूर्य, बुध और गुरु का मैंने जो बताया गोचर, वो त्रिग्रही योग है। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, बुध बुद्धि का कारक है, जिसमें आपको ज्ञान मिलेगा और बुद्धि से आप व्यापार कर सकते हो। बिजनेस के लिए बहुत अच्छे, डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और सूर्य आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, नैतिकता को बढ़ाते हैं। इससे त्रिग्रही योग जो है इस सप्ताह में काफी ज्यादा जातकों के ऊपर बदलाव ला सकता है। जी, और आपको जिस तरह से शास्त्री जी उपाय भी बता रहे हैं, जिन जिन को जो उपाय करना है जिस राशि के जातकों को, आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए दोबारा से बात करेंगे हम तुला राशि की और वृश्चिक राशि की और धनु राशि की, और जानेंगे जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। शास्त्री जी जी, तुला राशि का अगर देखें तो तुला राशि का जो लग्नेश शुक्र है वो द्वादश घर में नीच राशिगत हो रहा है, जिसके कारण इनको आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहेंगे ये जातक, और इनका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रह सकता है। इनको ध्यान रखना होगा तुला राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का, अपने भावनात्मक जुड़ाव का भी इनको ध्यान रखना होगा। इनको इस समय पे ठेस मिल सकती है, किसी से धोखा मिल सकता है, या इनके रिश्तों में इनको किसी न किसी प्रकार से इनको इस समय पे विचारों पे नियंत्रण रखना होगा। और किसी से बहसबाजी या रिश्ते जहां पे खराब हो रहे हैं उस तरह की इनको कुछ चीजों पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो भावनात्मक जुड़ाव से और पति पत्नी के रिश्तों से जुड़ा हुआ ग्रह है, जो इस समय पे नीच राशिगत चल रहा है। और अगर बात करें हम तुला राशि के कार्य व्यवसाय की या नौकरी से संबंधित जातकों की, तो इनके लिए जो त्रिग्रही योग बन रहा है वो दशम घर में बन रहा है, जो दिखा रहा है कि आपको इस समय पे चतुर्मुखी योग, इस समय पे आपको सर्वत्र जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, नौकरी में उन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिल सकती है। कार्य व्यवसाय में आप एक नया रूप, गतिशील रूप देख सकते हैं सप्ताह में आप, और नई योजनाएं बना सकते हैं, नए नए लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं। और अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तुला राशि का, तो आर्थिक दृष्टि से भी आपका काफी ज्यादा शुभ रह सकता है, आर्थिक रूप से भी काफी अच्छा रहने वाला है। भाग्य से संबंधित भी आपके रुके हुए कार्य जो है संपन्न हो सकते हैं। अगर हम वैवाहिक जीवन से संबंधित देखें तो वैवाहिक जीवन से संबंधित भी जातकों के लिए काफी ज्यादा शुभ रह सकता है। सप्तमेश जो मंगल बन रहे हैं और मंगल इस समय पे अच्छी स्थिति में है। अगर बात करें हम विद्यार्थियों की,
तो विद्यार्थियों के लिए तुला राशि का फल काफी ज्यादा अल्प बन रहा है, क्योंकि पंचम घर में राहु की नीच राशिगत होने का जो अशुभ फल मिल सकता है, जिसके कारण तुला राशि के जातक अपनी परीक्षाओं का ध्यान रखें, अपनी शिक्षा का ध्यान रखें और इस समय पे कोई भी नया विचार न करें कि कोई भी अपनी परीक्षाओं से संबंधित कोई भी डिसीजन है वो ना लें इस समय पे, क्योंकि राहु आपको भ्रमित कर सकता है, पेट से संबंधित तथा मानसिक रूप से आपको ग्रसित रख सकते हैं ग्रह। तो तुला राशि के जातकों को, बच्चों को इस समय पे अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखना होगा इस सप्ताह में, और राहु के निमित्त इनको जो है काली चीज का दान शनिवार के दिन करना होगा। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का जिस सप्ताह काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है, क्योंकि त्रिग्रही योग जो बन रहा है बुध, सूर्य और गुरु का, यह भाग्य स्थान में बन रहा है कर्क राशि में, जो दिखा रहा है कि भाग्य से संबंधित आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं या पहले से कोई विघ्न बाधाएं आ रही हैं, वो सारी आपकी विघ्न बाधाएं की निवृत्ति हो सकती है और आपके कार्य जो है संपन्न हो सकते हैं। इस समय पे आप कहीं विदेश में जाना चाहते हैं, वो कार्य आपके संपन्न हो सकते हैं। कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, वो कार्य आपके बन सकते हैं। और भी गाड़ी, मकान और भी आपके भौतिक जीवन से संबंधित कोई भी कार्य रुके हैं, उनके बनने के इस समय पे काफी ज्यादा संकेत हैं। और नौकरी से संबंधित ट्रांसफर, प्रमोशन के योग इस समय पे दिख रहे हैं। आप भी एक अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं। वृश्चिक राशि का अगर देखा जाए, कार्य व्यवसाय अच्छे चलेंगे। वैवाहिक जीवन से संबंधित देखा जाए तो सप्तमेश शुक्र इस समय पे फलदायी रहेगा, तो इनको अपने परिवार में अपने जीवन साथी का ध्यान रखना होगा इस सप्ताह में, और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। बात करेंगे हम विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए वृश्चिक राशि का काफी ज्यादा शुभ फल देखने को मिलेंगे, अनुकूल फल देखने को मिलेंगे इनको। विद्यार्थी की कोई परीक्षाएं दी हुई है इन्होंने, तो ये जातक इस समय पे अपनी परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं। इनका इंटरव्यू पास हो सकता है और नौकरी भी लगने के योग इस समय पे दिख रहे हैं। बात करते हैं समय पे धनु राशि की। तो धनु राशि का इस समय पे साप्ताहिक जो राशिफल बन रहा है वो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से थोड़ा सा खराब दिख रहा है और आर्थिक दृष्टि से खराब बन रहा है। यहाँ पे आत्मविश्वास अच्छे से बना रहेगा, इच्छा शक्ति में वृद्धि देखने को इनको मिलेगी। ये इस समय पे गुप्त योजना बना सकते हैं, अपने जीवन को एक अनुसंधानात्मक रूप दे सकते हैं, एक सोच पैदा कर सकते हैं अपने जीवन में, किस तरह से हमें अपने जीवन में भविष्य में योजनाएं बनानी है। ये योजनाएं बनाने वाला समय आपके लिए धनु राशि के जातकों के लिए। इस समय पे आप बिल्कुल शोध कीजिए अपने जीवन के लिए, जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनसे निकलने के लिए योजनाएं बनाइए, और अपने बिजनेस को एक नया रूप देने के लिए आप योजना बना सकते हैं इस समय पे, क्योंकि आपके लिए जो अष्टम घर में त्रिग्रही योग बन रहा है वो आपकी एकाग्रचिता को दर्शाता है। एकाग्रचित होकर आप उन चीजों के ऊपर कार्य कर सकते हैं। अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में यहाँ पे मंगल सप्तम घर में स्थिति कर रहे हैं, जिसके कारण मंगल वहां पे अग्नि तत्व होने से आपके रिश्तों में उग्रता लाएंगे। क्रोध में आपके जीवन साथी क्रोध कर सकते हैं आपके ऊपर, या आप भी उनके ऊपर क्रोध कर सकते हैं। तो क्रोध पे ऊपर आप जो है नियंत्रण रखिए, जिससे आपके रिश्ते जो हैं वो मधुर बने रहें। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए जिस सप्ताह ऊर्जा से भरा है, शारीरिक कौशलों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी और बौद्धिक कौशलों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। विद्यार्थी इस समय पे अपनी परीक्षाओं के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, इनके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो ये था तुला राशि, वृश्चिक राशि और साथ ही धनु राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है सप्ताह, इस पर आपको बताया गया। और अब बात करेंगे हम मकर राशि की, कुंभ राशि की और मीन राशि की, जाने के इन जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि का राशिफल इस सप्ताह में काफी ज्यादा खराब रह सकता है, क्योंकि इस समय पे आपका जो गोचर बन रहा है वो सही से नहीं बन रहा है, क्योंकि लग्न जो शुक्र हैं आपके पंचमेश, वो इस समय पे भाग्य स्थान में नीच राशिगत हुए हैं। आपके दिमाग से लिए गए डिसीजन गलत रह सकते हैं। आपको इस समय पे अपने रिश्तों में धोखे मिल सकते हैं, रिश्तों में आपको खटास देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन से संबंधित, प्रेम से संबंधित जो जातक हैं, इनको इस समय पे भावनात्मक रूप से असफलताएं मिल सकती हैं, रिश्तों में असफलताएं मिल सकती हैं। और इस समय पे इनको क्या होगा, अपने रिश्तों को बनाने के लिए इस समय पे थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं करनी होगी। बात करें हम
तो सूर्य, गुरु और बुध का सप्तम घर में जो गोचर बन रहा है वो जहाँ पे आपके जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल ला सकता है। अगर हम पार्टनरशिप से संबंधित देखें तो पार्टनरशिप के संबंधित आप बिल्कुल निर्णय ले सकते हैं। और कार्य व्यवसाय में आप इस समय पे इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, आपको रुकना चाहिए। और बिजनेस में भी आपको इस समय पे जैसे चल रहा है आपका बिजनेस वैसे ही चलने दीजिए। इस समय पे नया कुछ ना कीजिए आप, क्योंकि आपका दशमेश कमजोर है और इस समय पे आपसे गलत निर्णय करवा सकता है। अगर बात करें इस समय पे तो आलस्य थोड़ा इस सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है। आपको इस समय में क्या करना है, अपनी राशि को अच्छा करने के लिए आपको मकर राशि के जातकों को शुक्रवार के दिन जो है कन्या पूजन करना चाहिए, गायों को चारा डालना चाहिए और श्वेत चीज का दान करना चाहिए, पक्षियों को चावल डालने चाहिए ताकि आपकी राशि जो है वो आपको शुभ फल प्रदान करे। बात करते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि का भी गोचर जो बन रहा है वो भी थोड़ा खराब बन रहा है, क्योंकि भाग्य शुक्र जो है वो षष्टम घर में गोचर कर रहे हैं और षष्टम घर में ही सूर्य, गुरु और बुध का गोचर बना है, जो दिखा रहा है कि इस समय पे आपकी शत्रुता बन सकती है। जो आपके जो शत्रु हैं वो आपको इस समय पे परेशान कर सकते हैं, आपके ऊपर गुप्त योजनाएं बना सकते हैं आपको ब्लेम करने के लिए, या आपको किसी न किसी रूप से आपको प्रताड़ना या किसी न किसी रूप से आपको परेशानियां दे सकते हैं। आपको इस समय पे अपने रहस्यों को दबा कर रखना होगा, अपने रहस्य हो गए, अपने वेद हो गए, इस समय पे उनको नहीं खोलना होगा और शत्रुओं से आपको सतर्क रहना होगा। और अगर बात करें हम बिजनेस से संबंधित, तो बिजनेस से संबंधित ये जातक निर्णय ले सकते हैं, बिजनेस से संबंधित ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने नौकरी से संबंधित तथा बिजनेस से संबंधित इनको शुभ फल देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को भी इस समय पे नया निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो जिसमें इस समय पे पढ़ाई कर रहे हैं उसी में आप करते रहिए। मन को, बुद्धि को एकाग्रचित करके आप अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए और अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कीजिए और विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त कीजिए। बात करें हम इस समय पे मीन राशि की, तो मीन राशि का जो गोचर बन रहा है वो शुभ बन रहा है। पंचम घर में त्रिग्रही योग बन रहा है, जो दिखा रहा है कि इस समय पे ये नए डिसीजन लेने के लिए, विद्यार्थियों के लिए, प्रेम से संबंधित जातकों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। इसमें रिश्ते आपके मधुर बने रहेंगे। आप सबसे ज्यादा जो मीन राशि के जातकों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और बिजनेस से संबंधित तथा नौकरी से संबंधित जातकों के लिए भी मीन राशि का काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति उनको इस समय पे काफी ज्यादा अच्छा फल दे सकते हैं। और भाग्य से संबंधित बात की जाए तो भाग्य से संबंधित भी आपके कार्य जो है समय पे बन सकते हैं। आपके जमीन जायदाद से संबंधित कार्य हैं वो बन सकते हैं आपके। और आर्थिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से भी आपके बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आप प्लाट सेल कर सकते हैं, प्लाट ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं आप इस समय पे। तो आपके भौतिक जीवन से संबंधित बहुत अच्छा है। आपको संतान का भी भरपूर सुख प्राप्त होगा इस समय पे। हाँ, आपको ध्यान किसका रखना है? आपको भी अपने पार्टनर का ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपके पार्टनर का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रह सकता है। यह था द्वादश राशियों का साप्ताहिक राशिफल। हमारा जो लक्ष्य है वो यही लक्ष्य इस कार्यक्रम को करने का कि आप अपने जीवन में ग्रहों की गति, ग्रहों की ऊर्जा और ग्रहों के काल को, जिस तरह से ग्रह अपने अपने अक्ष पर, अपनी अपनी कक्षाओं पर भगवान के द्वारा दी गई ऊर्जा के द्वारा नेचुरल जो फल दे रहे हैं, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन को उसी गति से चलना चाहिए जिस तरह से हमें ग्रह चला रहे हैं। और समय के अनुसार हमें अपने आप को परिवर्तित करना होगा। ज्योतिष यही बताता है आपको कि समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कीजिए और समय के अनुसार उन परिस्थितियों के साथ खड़े रहिए। आपके जीवन में शुभ और अशुभ ये सब कुछ परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार होगा और ग्रह उसमें सिर्फ अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। और ग्रहों को जब ऊर्जा प्रदान करोगे तो आपको नेचुरल जो है शुभ फल प्राप्त होंगे। जिस तरह से जमीन में जब आप फसल लगाते हैं तो उस फसल का जो लाभ मिलता है वो प्रत्येक जीव को, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग तरह से मिलता है, उसकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से मौसम होते हैं और मौसम के हिसाब से फल मिलते हैं। ज्योतिष भी सेम वैसे ही आपके जीवन में शुभ और अशुभ फल देते हैं। इसलिए राशि फल का आप पॉजिटिव, सकारात्मक रूप से इसका आप ग्रहण कीजिए। इसमें ये नहीं सोचना है कि हमें इस राशि से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। आप बस अपने जीवन को
गति, ऊर्जा और काल के अनुसार जो है समय पे चलाइए आप। जी तो आपको बता दें ये था मेष राशि से मीन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है सप्ताह और किन राशियों की बल्ले बल्ले होने वाली है ये भी आपको शास्त्री जी ने बताया। और जो जिन राशियों के बारे में शास्त्री जी जिस तरह आपने थोड़ा सा बताया कि इन राशियों का जो है वो थोड़ा उन पर बुरा प्रभाव जो रहेगा इस सप्ताह के लिए, उनको क्या क्या उपाय करने हैं इस पर भी आपको शास्त्री जी द्वारा जो है वो जानकारी दी गई। बने रहे तब तक के लिए आप आउटलुक भारत के साथ। मुझे तारिका महाजन को, शास्त्री जी को और साथ ही हमारी आउटलुक भारत की टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे आउटलुक भारत। नमस्कार।